ऐसा दो पैरों के ऊपर बैठ जा। तेरे को सब्जेक्ट बताना। हाँ। नजदीक आ, थोड़ा लंबा पहले इतना इतना है, फिर उसमें और इतना इतना दिख रहा। कौन सा सब्जेक्ट? हाँ। अरे मैं 2-3 सब्जेक्ट लेके बैठी। एक तो आजकल ठंड है, ठंड से मच्छर बढ़ गए, मच्छर से डेंगू मलेरिया होता, सही है ना? होता ना? हाँ, तो वो मच्छर से डेंगू मलेरिया एक बढ़ गया, उसके ऊपर या काविड़ के ऊपर बनाना बोलकर सोच रही, क्योंकि मुझे बहुत जन ने बोला कि हेल्थ के ऊपर भी आप वीडियो बनाओ बोलकर, तो वो बारे में सोच के मैं काविड़ ने तो डेंगू के ऊपर बनाना बोलकर सोच रही। नहीं तो हाथ में कलावा क्यों बांधते हैं? हिंदू धर्म में कलावा केवल धागा नहीं, बल्कि यह माना जाता है और संकल्प की शक्ति जुड़ी होती है। कहा जाता है कि कलावा नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है और सौभाग्य बढ़ाता है। पुराणों में एक कथा है, इंद्र और शची देव की कथा। एक समय देवताओं और असुरों के बीच महाभयंकर युद्ध हो रहा था। देवताओं के राजा इंद्र युद्ध में कमजोर पड़ने लगे। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को सुझाव दिया कि उनकी पत्नी शची देवी एक पवित्र रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधे। देवी ने मंत्रों के साथ पवित्र रक्षा सूत्र इंद्र के हाथों में बांधा। उस बांधी हुई मौली से इंद्र को युद्ध में विजय प्राप्त हुई और तभी से पुरुषों के दाहिने हाथ में कलावा बांधने की परंपरा शुरू हुई। पुरुष को कार्यशील शक्ति, कर्म शक्ति का प्रतीक माना गया है और स्त्री को भावनात्मक और गृहस्थ शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसे हृदय से अधिक निकट माना जाता है और संवेदनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए स्त्रियों के बाएं हाथ में कलावा बांधना सौभाग्य, प्रेम और परिवार की रक्षा का प्रतीक है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो नाड़ी, तंत्र और ऊर्जा, हमारे शरीर में नाड़ियां होती है जो दिल और दिमाग से जुड़ी होती है। पुरुषों में दाहिना हाथ मस्तिष्क की सक्रिय ऊर्जा से जुड़ा होता है और स्त्रियों में बायां हाथ हृदय और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। कलावा बांधने से रक्त संचालन सही रहता है, मानसिक संतुलन बना रहता है। कलावे के विविध रंगों का अर्थ ये है: लाल रंग शक्ति, साहस, रक्षा; पीला रंग ज्ञान, शक्ति, गुरु कृपा; नारंगी रंग त्याग, वैराग्य, आध्यात्मिक शक्ति। कलावे को सिर्फ एक धागा मत समझो, आस्था, विज्ञान और जीवन की रक्षा का ये एक प्रतीक है।